सोचिए क्या होगा अगर अचानक एक दिन सारे डिजिटल राज दुनिया के सामने आ जाएं। चाहे वो बैंक डिटेल्स हों, कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री सीक्रेट्स हों या फिर अत्यंत गुप्त मैसेजेस, सब कुछ एक झटके में एक्सपोज्ड। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने के बहुत करीब है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम द क्वांटम फ्रंटियर द रेस फॉर अनहैकेबल डेटा पर चर्चा करेंगे। ये दरअसल एक हाई स्टेक्स ग्लोबल दौड़ है जहां दुनिया भर के देश एक ऐसी अनब्रेकेबल ढाल बनाने में जुटे हैं इससे पहले कि मॉडर्न एन्क्रिप्शन का ये टिकिंग टाइम बॉम्ब पूरी तरह फट जाए। द एन्क्रिप्शन टाइम बॉम्ब, हिस्ट्री रिपीटिंग। इतिहास गवाह है कि जब भी एन्क्रिप्शन टूटती है तो उसके नतीजे कितने गंभीर होते हैं। कोड ब्रेकिंग का अपना एक बड़ा दिलचस्प इतिहास रहा है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जर्मनी का एनिग्मा कोड याद है? उस वक्त एलन ट्यूरिंग ने इस कोड को ताकत से नहीं बल्कि उसकी की यानी चाबी को क्रैक करके तोड़ा था, और उस एक घटना ने पूरे युद्ध का रुख ही पलट दिया। आज हम जो आधुनिक RSA मैथमेटिकल एन्क्रिप्शन यूज करते हैं वो भी लगभग उसी की सिस्टम पर निर्भर करती हैं, बस ये थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अब हम एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं, द क्वांटम एरा। अब सवाल यह है कि नया खतरा काम कैसे करेगा। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हम आज यूज करते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, यानी पासवर्ड्स को एक एक करके टेस्ट करना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल लॉजिक पर चलते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग ये एक ही वक्त में सारे पॉसिबल पासवर्ड्स को एक साथ टेस्ट कर सकती है, क्योंकि ये मैथ पर नहीं, लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पर चलती है। एंटर द क्वांटम थ्रेट, और यहीं से शुरू होती है असली टेंशन। क्वांटम एरा की आहट ने उस मैथमेटिकल लॉजिक को पूरी तरह से धराशायी करने की धमकी दी है, जो आज पूरी दुनिया के डेटा को सुरक्षित रखता है। इसे बेहतर समझने के लिए सुपरपोजिशन नामक इस प्रिंसिपल को जानना बहुत जरूरी है। इस नियम के मुताबिक कोई भी रियलिटी किसी एक सिंगल स्टेट में मौजूद नहीं होती, यानी क्वांटम पार्टिकल्स एक ही वक्त पर सभी पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं जब तक कि उन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक क्वांटम कंप्यूटर सारी मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज को एक के बाद एक नहीं बल्कि एग्जैक्ट एक ही वक्त पर इवैल्यूएट कर लेता है। जरा इस डेटा पर ध्यान दीजिए। आज की स्टैंडर्ड RSA एन्क्रिप्शन इतनी मजबूत है कि एक क्लासिकल कंप्यूटर को इसे तोड़ने में 10 to the power of 15, जी हां, लगभग करोड़ों साल लग जाएंगे। ये समय किसी भी इंसानी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब ये अगला आंकड़ा सुनिए, जो सच में होश उड़ा देने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर उसी सेम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, जो क्लासिकल कंप्यूटर शायद कभी सॉल्व ना कर पाए, मात्र 8 घंटे में सॉल्व कर सकता है। पूरी इंक्रिप्शन कुछ ही घंटों में ढेर। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आने वाले कल का डर नहीं है। एक बड़ा खतरा तो आज और अभी मौजूद है, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं द हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर थ्रेट। कई एंटिटीज आज ही से एन्क्रिप्टेड डेटा चुराकर इकट्ठा कर रही हैं। वो बस इंतजार में हैं कि कब IBM के प्लान्ड 1000 क्विबिट कंप्यूटर जैसी मशीन्स या शोर्स एल्गोरिदम पूरी तरह से आएंगे, ताकि कल वो इन सारी चुराई गई फाइल्स को आसानी से खोल सकें। QKD, द अनब्रेकेबल शील्ड। तो इस मैथमेटिकल टिकिंग टाइम बॉम्ब का आखिर हल क्या है? यहां एंट्री होती है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD की। यहां मैथमेटिकल कमजोरियों को पीछे छोड़कर फिजिक्स के कभी ना टूटने वाले नियमों का इस्तेमाल होता है। चलिए इस शानदार डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। QKD एक ऐसी सिक्योर टेक्निक है जहां इंक्रिप्शन कीज सिर्फ डिजिटल बिट्स में नहीं होती, बल्कि क्वांटम पार्टिकल्स, स्पेसिफिकली फोटॉन्स की फिजिकल स्टेट में एनकोड की जाती हैं। इसका फायदा यह है कि डेटा चुराने की कोई भी कोशिश थियोरेटिकली अनहैकेबल हो जाती है। हाउ क्वांटम एन्क्रिप्शन वर्क्स। सुनने में ये किसी साइफाई मूवी का प्लॉट लगता है, पर इसके पीछे की फिजिक्स सच में कमाल की है। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम इतना टैम्पर प्रूफ कैसे बन जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल है एक फंडामेंटल रूल का, नो क्लोनिंग थ्योरम। एकदम आसान भाषा में समझें तो अगर कोई फोटॉन ऑप्टिक केबल से गुजर रहा है तो हैकर उसकी कॉपी बनाकर बाद में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि किसी अननोन क्वांटम स्टेट की एग्जैक्ट कॉपी बनाना भौतिक रूप से असंभव है। कॉपी बनाने के लिए डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्व करते ही ओरिजिनल डेटा अपनी स्टेट नष्ट कर देगा। तो आइए QKD सिक्योरिटी लूप के स्टेप्स पर नजर डालते हैं।
पहले स्टेप में सेंडर फोटॉन की भेजता है। अगर दूसरे स्टेप में कोई हैकर इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है तो तीसरे स्टेप में उसके सिर्फ देखने भर से फोटॉन की फिजिकल स्टेट अचानक बदल जाती है। और इसका नतीजा, चौथे स्टेप में कम्युनिकेशन सिस्टम तुरंत एक 50% एरर रेट डिटेक्ट कर लेता है। ये एरर एक परमानेंट निशान छोड़ देता है, जिससे सिस्टम को तुरंत पता चल जाता है कि बीच में कोई गड़बड़ है। द ग्लोबल क्वांटम रेस। इस नए फिजिक्स बेस्ड टैम्पर प्रूफ टेक्नोलॉजी की ताकत समझ आते ही पूरी दुनिया में एक जबरदस्त रेस शुरू हो चुकी है। पर इस इंजीनियरिंग की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है, द डिस्टेंस प्रॉब्लम। जैसा कि हमने अभी समझा, क्वांटम पार्टिकल्स को क्लोन नहीं किया जा सकता और फोटॉन्स लंबी दूरी तय करते वक्त एनर्जी लूज करते हैं। इसीलिए इन सिग्नल्स को स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस तक बूस्ट करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इन रुकावटों के बावजूद देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन की ही बात करें तो वो हाल ही में उन पहले देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बीजिंग और शंघाई के बीच 2000 किलोमीटर तक का नेटवर्क जोड़ा है। और भारत भी बिल्कुल पीछे नहीं है। देश ने हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन के तहत, जिसका बजट 6000 करोड़ है, पूरे 1000 किलोमीटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल कर लिया है। ये सब अब सिर्फ लैब के एक्सपेरिमेंट्स नहीं रहे, इसका असर अब ग्राउंडिंग द क्वांटम फ्यूचर के रूप में असल दुनिया पर होने वाला है। डिफेंस में मिलिट्री इंटेलिजेंस को कंप्लीटली सिक्योर करना, साइबर सिक्योरिटी में टेम्पर प्रूफ नेटवर्क्स बनाना, बैंकिंग में अहम फाइनेंशियल रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना और टेलीकम्युनिकेशंस में सीधा नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट तैयार करना। इन्हीं एप्लीकेशंस की वजह से नेशनल सेंटर्स इस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए अब एक बहुत ही गहरा सवाल बचता है। जब आने वाले वक्त में पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स आखिरकार आज के इस इंटरनेट के लॉक्स को तोड़ देंगे, तब क्या दुनिया भर का डेटा फिजिक्स की इस अनब्रेकेबल ढाल के पीछे सुरक्षित होगा, या फिर वही पुरानी मैथ के सहारे बेपर्दा और एक्सपोज छूट जाएगा? ये टेक रेस वाकई में हमारे आने वाले कल का रूप तय करने वाली है।